जब आपातकाल का समय था तब तो मेरा उम्र काफ़ी कम था और वो विद्यालय का समय था। तो मुझे इतना ज़रूर याद है कि हम लोग महल में मोहिते शाखा में रोज़ खेलते थे और हमारी वो शाखा बंद कर दी थी। तो हमें इमरजेंसी का मतलब ये समझ में आया था उस समय कि इमरजेंसी ऐसी कोई चीज़ होती है कि जो बच्चों को अपने सामान्य रूप से खेलने से भी मना करती है। मतलब ये कौन सा ऐसी सरकार हो सकती है। और तो ये बड़ा हम लोगों को आश्चर्य लगता था। लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आई कि हम जिनको रोज देखते थे महाल कार्यालय में, वो सारे लोग, वो सारा कार्यालय ही बंद था और वहाँ जितने प्रमुख वरिष्ठ लोग आते थे सुनते थे कि उन लोगों को सबको सरकार ने जेल में डाल दिया है। तो ये बचपन में मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन आपातकाल के समाप्ति की घोषणा हुई उस दिन नागपुर के मोहिते के जो मुख्य कार्यालय है उसमें संघ स्थान पर बहुत सारे लोग आए थे और खुशी सब लोगों को थी कि देश में जो लोकतंत्र में बाधा आई थी वो समाप्त हो गई है। और बहुत सारे लोगों कुछ सुना रहे थे कि किसने क्या क्या पीड़ा उत्पन्न की। उस समय पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आई। तो आपातकाल का एक ऐसा समय था कि जिस समय बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, जिनका दोष इतना ही था कि वो देश के लिए काम कर रहे थे, वो समाज के लिए काम कर रहे थे, वो अपने धर्म परंपरा के लिए काम कर रहे थे और उनका तरीका बिल्कुल लोकतांत्रिक था। लेकिन ये बात शायद सत्ता में बैठे लोगों को समझ में नहीं आई और उन्हें ये उनकी जो असुरक्षितता का भाव था उनकी अपनी सत्ता के संदर्भ में, उन्होंने जैसे हर तानाशाह का होता है और भारत में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वाधीनता के केवल 25 वर्ष बाद भारत में तानाशाही आई थी। अब ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने आसपास के जितने कई जगह दुनिया में जहाँ भी तानाशाही आई वो लंबे समय तक चलती रही, लेकिन भारत में जहाँ सारे राजनीतिक दल जेल के अंदर थे और उनकी जो राजनीतिक दल की रचना थी वो बिखर गई थी,